स्कैम्स पे जरा थोड़ी सी बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट है, वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ट्रैफिक से मुतालिक तो मैं बात करनी है, लेकिन एक स्कैम्स की अगर हम थोड़ी सी बात करें, मुझे याद आ रहा है आपने इससे पहले भी मुझे बताया था कि आपके शायद कोई ब्रीच करना चाह रहा है, कोई ऑनलाइन बैंकिंग फिर आपने बंद भी कराया है वो। बिल्कुल मुझे नोटिफिकेशन आ रही थी कि जैसे कोई कोड मांग रहा है, कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद मैंने ऑनलाइन बैंकिंग। व्हाट्सएप पे आ रहे थे मैसेजेस आपको? नहीं मैसेजेस कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन मैसेज एक फोन का आपका एक नंबर होता है जिसपे आपको जब भी आप अपना कार्ड यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो वो इंटीमेट कर देता है कि ये हुआ है, कि इतने पैसे निकल गए हैं। इतने अटेम्प्ट्स हुए, मैंने ऑनलाइन बंद कर दिया। उसके बाद अब एक नई चीज हो रही है, बैंक का नंबर जो हमेशा मुझे मैसेजेस भेजता है जहां से कि जी आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये वो, अब उस नंबर पे क्या आ रहा है जी, मंडे को मैसेज आया है, डियर मिसेज नसीम बीबी, आपकी पेमेंट 80,000 की हो गई है, हैज बीन कलेक्टेड, आई डोंट नो व्हाट इट मींस। उसके बाद फिर थर्सडे को आया मिसेज सुगरा बीबी, हाँ जी आपकी पेमेंट 40,000 हैज बीन कलेक्टेड, ठीक है जी। फिर ट्यूसडे को आ रहा है मिसेस शहनाज बीबी, आपका 1.5 लाख हैज बीन कलेक्टेड, ठीक है जी। फिर मिसेस रुबीना बीबी 60, मतलब इस तरह आते आते फिर मैंने कंप्लेन की बैंक में, तो कह रहे नहीं ये आपका नंबर हैक हुआ है। मैंने कहा जी नंबर के साथ आपका बैंक का नंबर आपका हैक ये हुआ है। बैंक का नंबर है जिससे आपको वैसे मैसेजेस आते थे कि भाई जब आपने कोई यानी अमाउंट निकाली तो आ गया कि भाई इतने अमाउंट निकल। उसकी चैट देखो, इसकी चैट पहले मेरे बैंक के साथ वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम ओटीपी, उसी के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा हैक तो आप हुए हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। प्लस जब आप फिर कंप्लेन करते हैं तो बैंक आपको कह रहा है, जो मुझे मैसेज आया कि अगले 30 दिन में हम आपको पता करके बताएंगे। अब अगले 30 दिन में क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल बहुत बड़ा। अच्छा, एक ये स्कैम है। अच्छा, दूसरा स्कैम अभी हो रहा है कि जो कि एक बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त हुई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ये प्लान बनाया गया था कि अब ई चालान होंगे और सड़कों पर जो चालान किए जाते थे लोगों के, वहां पर लड़ाई झगड़े भी होते थे और एविडेंस भी नहीं होता, तो एविडेंस बेस्ड ई चालान किए जाएंगे। अच्छा, वो ई चालान तो किए जाएंगे, वो जब शुरू हुए अभी या नहीं हुए ये बात की बात है, लेकिन लोगों को फेक ई चालान मौसूल होना शुरू हो गए, बस वो प्राइवेट नंबर, मौका मिल गया उनको। हाँ, अब उस पर बड़ी तशवीश है कि प्राइवेट नंबर से ई चालान मौसूल हो रहा है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई ये ई चालान रियल है और मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया, तो उस पर उन्होंने हिदायतनामा जारी किया है कि देखें कोई भी ये जितने भी प्राइवेट नंबर से आ रहे हैं ई चालान के मैसेजेस, ये बिल्कुल फेक हैं और हमारा ताल्लुक नहीं है। 1915 है हेल्पलाइन की, उस पर आप जरूर रब्ता करें। 1915 पर अगर कोई प्राइवेट नंबर से आपको ई चालान आ रहा है तो वो फेक है बिल्कुल। बट कितना देखो, इतने सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, और कुछ लोग होते हैं जो इतने समझदार भी नहीं होते, उनको भी बताना, अवेयर करना, एजुकेट करना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ये करना पड़ेगा, इट्स अ चैलेंज। क्योंकि लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त बैंक्स में सीरियस जो है ना, ये इस वक्त हैकिंग चल रही है, बहुत गड़बड़ हो रही है। अच्छा, जो मैंने अपनी बैंकर को पूछा कि ये हो रहा है, तो उसने कहा अरे मेरा तो खुद दूसरे बैंक में अकाउंट है, वहां से 50,000 गायब हो गए। देखिए बड़ा ये तो स्कैम से बचना चाहिए, और ये इतना बात नहीं हो रही है, लेकिन सीरियसली अपना ख्याल रखिए बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी ट्रैफिक पुलिस से मुताल्लिक की अभी बात करेंगे कि अब कैसे इससे निपटा जाएगा भाई, लोगों को ये फेक ई चालान से कैसे बचाया जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह साहब ने ज्वाइन किया। पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ये कहिएगा, अभी आप लोगों ने खैर ये अच्छा इस पर फौरन आपने तवज्जो दी है और 1915 नंबर भी आपने दिया है, हेल्पलाइन नंबर, तो ये क्या हो रहा है? अभी तो आपने अनाउंस किया ये चालान, अभी तो मिलना भी नहीं शुरू हुआ लोगों को, तो ये स्कैम शुरू हो गए ऐसे? जी हाँ, देखें, ये तो फ्रॉडस्टर्स हैं, कोई लोग हैं इनके पीछे हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनको हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन उस वक्त तक जब तक ये अपने स्कैम को चला रहे हैं, तो आवाम को हमारी तरफ से यही तंबीह भी है और रिक्वेस्ट है कि इस तरह के किसी भी लिंक को जो है आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम तो ये वाला सिस्टम इस तरह से आना ही नहीं है। और अभी तो ई चालान जो है हम प्रॉपर अनाउंस करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, और वो तो आपके घरों पर ख़त की सूरत में आएगा और उसकी इतला मैसेज की सूरत में आपको मिलेगी, और जो ख़त आपके घर में पहुंचेगा उसमें QR कोड होगा, उसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, ना कि मैसेज के ज़रिए लिंक को क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट होगी। सो आप भी हमारी तरफ से जो है जितने भी सिटीजन्स हैं जिनके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, उनको बताएं हमारी तरफ से, और इंशाल्लाह हम इनको जल्दी गिरफ्तार भी करेंगे। लेकिन घर घर में ये अवेयरनेस फैलाना, एक एक शख्स को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि मतलब अवेयरनेस, हम तो चलो मीडिया में बात करने, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ नहीं देख रहे होते, उनको उन तक कैसे पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन? देखिए, इसमें तो अगर किसी ने कोई मोटर बाइक चला रहा है, उसको पता होगा कि उसने कहाँ पर कोई मिस्टेक की है, उसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, उसमें तो बस यही है कि भाई आप 500 रुपये दें। तो ये तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। अब हम भी तो घर घर तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी 1915 की जो 24 घंटे
सर्विस लाइन है उसमें हमारे जो लड़के और जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको हमने समझाया हुआ है, वो लोगों को सर brief कर कॉल रहे हैं। वेटिंग पे मैसेज लगा दें, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपका कोई भी नेटवर्क हो, आप जब भी किसी को फोन मिलाएं तो जब वो टोन आती है उसमें मैसेज आ जाए, और ऐसे करते भी हैं गवर्नमेंट के, मैंने ऐसे इनिशिएटिव्स देखे हैं, Yes, जबरदस्त yes, है। yes. उसमें किसी को आप मिस नहीं कर सकते। चलिए। फोन पे तो हर कोई होता है। Yes, you are right. है ना जी? We'll do that straight away. थैंक यू बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह साहब, आपने वक्त दिया हमें। Welcome. और फेक है, स्कैमर्स हैं, इनसे आप बचें। और वो ये कह रहे हैं कि ई चालान जब शुरू होगा, अभी तो शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो आपके घर पर डोर स्टेप यानी घर पर आएगा, वो एनवेलप में आएगा, एक लेटर के जरिए आएगा, लेकिन और फिर आपको स्कैन करना। मानते- क्या बात है आपकी भाई, क्या बात है।